सरकार बहाली के लिए कार्य नहीं कर रही। पहली बात जी। बच्चों को बर्बाद करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए ये कार्य कर रही है सरकार। लगातार ये मानसिक प्रताड़ित कर रही है। अभी जो सिलेबस आया है इसका कोई सिर और पैर नहीं है, सिलेबस का कोई सिर और पैर नहीं सिलेबस का। लाने और परेशान करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार से। हम अभी से भी सरकार से कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं और चल ही गए सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ जाएगा तो इनका दिमाग खुल जाएगा। 19 मेरिट में अभ्यर्थी आए थे, हमारी नियुक्ति होने वाली थी, आपने नियुक्ति की जगह पर परीक्षा की बात कर दी और परीक्षा भी बीपीएससी से कर दी। और उसके बाद परीक्षा के बाद भी बीपीएससी से लेने के बाद भी आप ऐसे ऐसे सिलेबस ला रहे हैं। सिलेबस हमने भी देखा, उस सिलेबस किसने बनाया है उससे कोई स्पष्ट चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अभ्यर्थी क्या पढ़े। का बस मकसद यही है कि जो आपकी जो रिक्ति दी है उस पर भी अभ्यर्थी सफल ना हो और आप बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के नियोजित शिक्षक को आप बदनाम करना चाहते हैं कि वो अयोग्य हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर सरकार जल्दबाजी कर रही है, सिलेबस ला रही है, इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ STT 19 के मेधावी अभ्यर्थी रुपेश से जुड़ेंगे। रुपेश, सिलेबस आ गया है, लगातार सरकार बहाली को लेकर कार्य कर रही है, धड़ल्ले से जो काम है वो हो रहा है, सिलेबस को कैसे देखते हैं? सरकार बहाली के लिए कार्य नहीं कर रही। पहली बात जी, बच्चों को बर्बाद करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए ये कार्य कर रही है सरकार। लगातार ये मानसिक प्रताड़ित कर रही है। अभी जो सिलेबस आया है इसका कोई सिर और पैर नहीं है, सिलेबस का कोई सिर और पैर नहीं सिलेबस का। अब बताइए, निगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, KBS तक निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप निगेटिव मार्किंग में लिख दिए। आप सिलेबस पढ़िएगा, उससे कुछ इसका मतलब सिर पैर मालूम ही नहीं चल रहा है कि उसमें क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। अभ्यर्थियों को बरगलाने और परेशान करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार से। हम अभी से भी सरकार से कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं और चल ही गए सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ जाएगा तो इनका दिमाग खुल जाएगा। इनका दिमाग अभी खुला है ना हाई कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो इनका दिमाग खुल जाएगा। लेकिन जो सरकार रोज रोज अभ्यर्थियों को प्रताड़ित कर रही है, रोज रोज सरकार जो है कि मतलब उनको लग रहा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट है सब हम ही लोग अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी कर देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को जितना एक्सपेरिमेंट है वो करके इन पर हम लोग ऑलरेडी STT 19 मेरिट में अभ्यर्थी आए थे, हमारी नियुक्ति होने वाली थी, आपने नियुक्ति की जगह पर परीक्षा की बात कर दी और परीक्षा भी बीपीएससी से कर दी। और उसके बाद परीक्षा के बाद भी बीपीएससी से लेने के बाद भी आप ऐसे ऐसे सिलेबस ला रहे हैं। सिलेबस हमने भी देखा, उस सिलेबस किसने बनाया है उससे कोई स्पष्ट चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अभ्यर्थी क्या पढ़े। और ऊपर से निगेटिव मार्किंग कर दिए, 2 पेपर कर दिए, क्वालिफाइंग अलग। मतलब अजीब, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? बिहार के अभ्यर्थियों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपका बस मकसद यही है कि जो आपकी जो रिक्ति दी है उस पर भी अभ्यर्थी सफल ना हो और आप बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के नियोजित शिक्षक को आप बदनाम करना चाहते हैं कि वो अयोग्य हैं। ठीक है, इतने नए सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री हो या फिर BPSC के चेयरमैन हो, उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश की है? शिक्षा मंत्री तो आप जान ही रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री को। वो जब से मंत्री जी बने अपने पद पे शिक्षा के अलावा सब बात करते हैं। उनका शिक्षा के अलावा जो भी बात पूछ लीजिए उसका जवाब देंगे, बस शिक्षा के बारे में नहीं बताएंगे। और हम BPSC के चेयरमैन से क्यों पूछने जाए? हम ये सरकार से पूछते हैं और सरकार ये शिक्षा विभाग से पूछते हैं, ये अपर मुख्य सचिव से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अभ्यर्थियों को परेशान करने के अलावा आपको कुछ आता है कि नहीं आता है? रोज नया नया ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो गए ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से आएगा ऑर्डर, आपका डंडा चलेगा, आप जगह पे चले आइएगा। क्या लगता है, सिलेबस लाकर छटैया करने का इरादा है क्या सरकार? स्पष्ट है। जब ऑलरेडी अभ्यर्थी 3 एग्जाम दे करके जब हैं आपके, तो आप फिर से एग्जाम लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं? बस एक ही आप चीज साबित करना चाहते हैं कि आप अभ्यर्थियों को अयोग्य साबित करना चाहते हैं। वो योग्य हैं लेकिन आप उनको जबरदस्ती अयोग्य साबित करना चाहते हैं। आप उनसे निगेटिव मार्किंग कर दिए। बताइए, निगेटिव मार्किंग कौन सा शिक्षक एग्जाम में होता है? भारत में कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये पहला बार बिहार है जो निगेटिव मार्किंग कर रही है। सोचिए, आप तो एक आकर्षक वेतन की बात कर रहे थे, आकर्षक वेतन जब आकर्षक सिलेबस दे दिए और ये आकर्षक सिलेबस है, इस सिलेबस में आप पढ़ लीजिएगा तो आपको दुनिया का सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई सिलेबस का कोई और अंत ही नहीं है, आपको टोटल का टोटल पढ़ना है, आपका कोई और छोर ही नहीं। UPSC का भी और छोर होता है, बिहार में शिक्षा का कोई और छोर नहीं है, इसका सिलेबस का कोई और छोर नहीं है। क्या पढ़े अभ्यर्थी? ये NCERT पढ़े कि BTV से बिहार का सब्जेक्ट पढ़े कि टोटल चीज पढ़ ले? पेडागोगी का ही चर्चा नहीं किया आप सिलेबस में। पेडागोगी आप शिक्षक बना रहे हैं, आप पेडागोगी चर्चा नहीं उसमें कहीं पे है। तो अब क्या बनाना चाहते हैं? हम अधिकारी, हमको UPSC से ले लीजिए, फिर क्या छोड़िए बिहार बोर्ड, हमने BPSC छोड़िए। हम चाहते हैं कि आप बिहार के अभ्यर्थियों से UPSC का एग्जाम दिलवा लीजिए।
सिंपल सी बात है। आप यूपीएससी दिला लीजिए, आपको शिक्षक नहीं आगे से बनाना है ना, तो आप यूपीएससी से ले लीजिए, हम लोग वो भी दे देंगे, तैयार है देने के लिए। चलिए, बीपीएससी से नहीं यूपीएससी से एग्जाम ले लीजिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप शिक्षक नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप आईएएस बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से सरकार का रवैया अभ्यर्थियों को लेकर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नया सिलेबस जिस तरीके से आया है वो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं छटैया करने का इरादा है सरकार का, इसलिए सिलेबस ला रही है। क्या कुछ कहते थे रुपेश, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।